नमस्कार, मेरा नाम किनोश है। मैं छठी F कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी ईद का सुनाने जा रही हूँ। ईद का पर्व था। रमजान के रोज़ों के बाद सभी ईद की खुशियाँ मना रहे थे। चारों ओर रौनक थी। सभी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे थे। बच्चे ईदी लेकर ईदगाह जाने के लिए उत्सुक थे। हामिद लगभग 7 वर्ष का दुबला पतला लड़का था। बीमारी के कारण माँ बाप के गुजर जाने के बाद वह बूढ़ी दादी के साथ ही रहता था। अमीना के पास अपना गुजारा चलाने के लिए सीमित साधन थे। गरीबी के कारण वह हामिद को कई चीज़ें उपलब्ध नहीं करवा पाती थी, लेकिन ईद पर हामिद को देने के लिए उसने 3 रुपए जमा किए थे। ये रुपए देकर अमीना ने हामिद को ईदगाह के लिए रवाना किया। हामिद ने जाते समय उससे कहा, दादी चिंता मत करना, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। गांव से लोगों का काफिला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी तेजी से चल रहा था। चलते चलते उसकी नज़र ईदगाह पर पड़ी। नमाज खत्म होते ही लोग आपस में गले मिलने लगे। फिर सभी मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर चले गए। हामिद भी दोस्तों के साथ खिलौनों की दुकान पर चला गया। दुकान पर तरह तरह के खिलौने थे। सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। बच्चों को खिलौने बहुत आकर्षित कर रहे थे। दाम पूछा तो सभी खिलौने 10-10 रुपए के थे। हामिद के पास कुल 3 रुपए थे। उसे खिलौने बहुत महंगे लगे। वह उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गया। बाकी बच्चों ने अपनी पसंद के खिलौने खरीद लिए और मिठाइयों की दुकान पर पहुंच गए। किसी ने जलेबी खाई तो किसी ने गुलाब जामुन। हामिद अब भी कुछ न खरीद सका। मिठाइयों की दुकान के बाद लोहे से बनी वस्तुओं की दुकान थी। बच्चों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। अकेला हामिद ही उस दुकान पर रुक गया। उसने वहाँ एक चिमटा देखा। उसे देखते ही हामिद को अपनी दादी का ख्याल आया। दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हुए उनके हाथ जल जाते हैं। उसने सोचा कि यदि वह चिमटा ले जाकर दादी को देगा तो वह बहुत खुश होंगी और उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। यह सोचकर उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा कि चिमटा 4 रुपए का है। हामिद का दिल बैठ गया। उसके पास केवल 3 रुपए थे। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, 3 रुपए में देते हो तो दे दो। दुकानदार मान गया। तब हामिद ने 3 रुपए देकर चिमटा खरीद लिया। हामिद गर्व से चिमटे को कंधे पर बंदूक की तरह उठाकर आ रहा था। यह देखकर उसके दोस्त हंसते हुए बोले, पागल, यह चिमटा क्यों खरीद लाया? हामिद ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारे खिलौने क्या है? कोरी मिट्टी, जरा गिर पड़े तो टूट फूट कर खत्म हो जाएंगे। उसके तर्क का बच्चों के पास कोई जवाब न था। सभी ने चिमटा देखने की इच्छा प्रकट की। हामिद का चिमटा सभी दोस्तों के हाथ से गुजरा और सभी ने उसे सराहा। 11 बजे गांव में हलचल मची। सभी गांव वाले ईदगाह से वापस आ गए थे। हामिद की आवाज़ सुनकर अमीना भी दरवाजे पर आ गई। सहसा वह उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक गई। अमीना ने पूछा, यह चिमटा कहाँ से लाया? कितने में लाया? हामिद ने कहा, 3 रुपए में। अमीना को क्रोध आ गया। वह बोली, दोपहर हो गई है, लेकिन तुमने न कुछ खाया और न पिया। 3 रुपए थे, उसका भी चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा खरीद लिया। यह सुनकर अमीना का क्रोध जाता रहा। बच्चे में कितनी हमदर्दी है। मेले में भी
इसे अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल रहा। यह सोचकर अमीना गदगद होकर रो पड़ी। दोनों बाहें फैलाकर वह उसे दुआएं देने लगी। इधर हामिद अपनी दादी की प्यार भरी गोद में दुबका जा रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी वस्तु का महत्व इतना नहीं होता जितना मन की भावनाओं का होता है। धन्यवाद।